एक तरफ है भारत का शेयर बाजार जो तेजी से भाग रहा है और दूसरी तरफ है अमेरिका का एक बहुत बड़ा और जमा जमाया मार्केट। तो आजकल के हालात में एक इन्वेस्टर के लिए बेहतर क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाना चाहिए या अमेरिका की स्टेबिलिटी पर भरोसा करना चाहिए, या फिर क्या इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे सही कदम है? सबसे पहले अमेरिका के मार्केट को समझते हैं। देखिए, वहां आजकल काफी उथल-पुथल मची हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ी हुई ब्याज दरें। अब होता यह है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए पैसा उठाना मतलब लोन लेना महंगा हो जाता है, और जब खर्चा बढ़ेगा तो मुनाफा घटेगा। सिंपल। इसका असर सीधा उनके स्टॉक्स पर दिखता है। खासकर टेक स्टॉक्स में ये उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं इंडिया की तरफ। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। ग्रोथ की रफ्तार तो मजबूत दिख रही है और भविष्य भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज है जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है, और वो है वैल्यूएशन। अब इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी की कमाई के हिसाब से उसका शेयर थोड़ा ज्यादा महंगा लग रहा है, और ये अपने आप में एक रिस्क हो सकता है। तो यहां से ना दोनों बाजारों का कैरेक्टर साफ समझ आता है। अमेरिका एक मैच्योर मार्केट है। सोचिए, एक बड़े मजबूत पेड़ की तरह जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। वही भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, मतलब एक उभरता हुआ बाजार, एक नए पौधे की तरह जिसमें बहुत तेजी से बड़ा होने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन हाँ, इस तेजी में थोड़ा रिस्क भी शामिल होता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस अमेरिका की नहीं है। कुछ ऐसी ग्लोबल मुश्किलें हैं जो दोनों ही बाजारों को एक साथ एक ही तरह से प्रभावित कर रही हैं। और ये हैं वो 3 सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स। पहला, पूरी दुनिया में मंदी का डर। देखिए, जब इकोनॉमी सुस्त होती है तो लोग खर्च कम करते हैं और इसका सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है। दूसरा, लगातार बनी हुई महंगाई जो हम सबकी जेब पर भारी पड़ती है। और तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के मार्केट्स में एक अनिश्चितता का माहौल बना रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ऐसे माहौल में आंख बंद करके किसी के पीछे चलना या बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक साफ सुथरा सोचा समझा प्लान होना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो सवाल ये है कि इस तूफानी माहौल में एक स्मार्ट इन्वेस्टर आखिर करता क्या है? चलिए अब उनकी रणनीति पर एक नजर डालते हैं। ये 4 कदम बहुत काम के हैं। पहला, अपने एसआईपीज को अनुशासन के साथ चालू रखिए। दूसरा, अपने निवेश को सिर्फ एक देश में मत रखिए, इसे इंडिया और अमेरिका दोनों में फैलाइए ताकि रिस्क कम हो सके। तीसरा, छोटी मोटी गिरावट से घबराना नहीं है, लंबी अवधि का नजरिया बनाकर रखना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, डर में आकर अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की गलती यानी पैनिक सेलिंग से हर हाल में बचना है। ये बात दुनिया के बड़े बड़े निवेशक हमेशा कहते हैं। वो मार्केट की गिरावट को एक बहुत बड़ी सेल की तरह देखते हैं, एक ऐसा मौका जब अच्छी अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिल रही होती हैं। तो गिरावट कोई संकट नहीं बल्कि एक मौका है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, जो लोग आज के बाजार के शोर शराबे और रोज के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर लंबी अवधि के बारे में सोच सकते हैं, असल में वही कल के विजेता बनेंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बाजार की हर गिरावट नए मौके बना रही है, तो क्या यह सोचने का सही समय नहीं है कि इन मौकों का फायदा उठाकर अपने लंबी अवधि के निवेश लक्ष्यों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?